आराम। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं होडल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे श्रीमान उदयवान जी एवं वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इनके बारे में जानेंगे, सरकार के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि 9 साल भाजपा और जजपा का 4 साल और 9 साल भाजपा के कार्यकाल को हो गया, किस नजरिए से आप देखते हैं? जो भाजपा सरकार का जो 9 साल का शासनकाल है और जजपा का साथ में इनका 4 साल का, ये बहुत ही इतना इस पर मतलब हर मोर्चे पर ये विफल सरकार रही है। जजपा के साथ में तो स्वार्थ में सरकार बनी थी, ये सत्ता में नहीं आए थे, 40 सीटें इनकी रह गई थी और ये जजपा तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर के आई थी, बीजेपी को जमुना पार भेजने की बात कर रही थी, लेकिन ये स्वार्थ का गठबंधन इनके साथ हुआ। आज 9 साल की उपलब्धि इनकी ये है कि आज हरियाणा प्रदेश जो 70,000 करोड़ के कर्जे में था, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा हरियाणा पर हो चुका है। इनकी उपलब्धि यह है कि आज कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से हरियाणा में जन्म ले रहा है तो 1,42,800 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इनकी उपलब्धि यह है कि आज हरियाणा बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। इनकी उपलब्धि यह है कि आज हरियाणा महंगाई में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। इनकी उपलब्धि यह है कि हरियाणा के अंदर 32 बार पर्चे लीक हो चुके हैं और एक बड़े षड्यंत्र के तहत पर्चे लीक किए जाते हैं, पर्चा खर्चे का काम चल रहा है। इस सरकार की उपलब्धि यह है कि इन्होंने 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए, फिर भी 25,192 अध्यापकों के पद खाली हैं, किसी स्कूल में अध्यापक नहीं है। इनकी उपलब्धि यह है कि आज 20,839 पुलिस फोर्स की कमी है। इनकी उपलब्धि यह है कि आज बेरोजगारी में 1,83,000 पद हरियाणा में खाली हैं, जिनको ये भर नहीं पाए। इनकी उपलब्धि यह है कि आज हरियाणा कानून व्यवस्था में पूरे हिंदुस्तान में सबसे दयनीय स्थिति में है और इनका जो केंद्रीय सरकार का सामाजिक सुरक्षा सूचकांक में भी हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है, जो एक हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो इस तरह से जो ने ये सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। इन्होंने 1 यूनिट कोई बिजली का कारखाना प्रदेश को नहीं दिया, इन्होंने 1 इंच कोई मेट्रो लाइन आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। जो मेट्रो लाइन या रेलवे लाइन, 6 रेलवे लाइन हुड्डा साहब के समय में, मेट्रो जो रेलवे दिल्ली से पहले बल्लभगढ़, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गामा, दिल्ली से बहादुरगढ़, ये कांग्रेस सरकार की देन है, कांग्रेस सरकार के समय आई। 4 बड़े बिजली के कारखाने कांग्रेस सरकार की हुड्डा सरकार ने लगाए थे, जो 5400 मेगावाट के थे और इनको सरप्लस बिजली छोड़ी थी और अदानी पावर से समझौता किया था 1224 मेगावाट बिजली प्रतिदिन 2 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हरियाणा को 25 साल तक निर्बाध रूप से, निरंतर रूप से 25 साल तक बिजली इसी रेट में सप्लाई करनी थी। लेकिन इनकी उपलब्धि ये रही है कि इन्होंने अदानी पावर के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने एक साथ हरियाणा की बिजली बंद कर दी और हरियाणा की बिजली जब इन्होंने बंद की तो पूरे त्राही प्रदेश में मच गई। उस बिजली की आपूर्ति के लिए इन्होंने 7 और 8 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ी, जिसकी वजह से HERC, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसके अनुसार जो उन्हें आंकड़े निकाले थे, 1144 करोड़ का नुकसान अदानी पावर की वजह से हरियाणा को हुआ था। इन्होंने जो 1144 करोड़ रुपए अदानी से वसूलने थे
और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। इन्होंने कार्रवाई करने के बजाय 1144 करोड़ रुपए तस्करी में रख करके अदानी पावर को इन्होंने देने का काम किया। और इसी तरह से इन्होंने जो 1224 मेगावाट प्रतिदिन की बिजली थी उसको घटा करके 1224 नहीं थी, 1424 मेगावाट थी। अच्छा उदयवान, सॉरी, मैं उसको करता हूँ, 1424 मेगावाट की थी। जो इन्होंने दोबारा समझौता किया वो 224 मेगावाट सरेंडर कर दिया और 1200 मेगावाट बिजली इन्होंने ली। 224 मेगावाट जो 2 रुपये 94 थी, जो सबसे सस्ती थी, वो इन्होंने सरेंडर कर दी। और जो 1200 मेगावाट बिजली का जो समझौता किया वो भी 2 रुपये 94 से बढ़ा करके 3 रुपये 28 कर दिया। इसलिए हरियाणा की जनता को धोखा देने का, उनके रेवेन्यू लॉस करने का काम इस सरकार ने किया। ये इस सरकार की 9 साल की उपलब्धि है। सर उदयवान के बारे में कहा जाता है कि अपनी बात पर अड़िग रहते हैं, जो कह दिया वो कह दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, बात का धनी। बिल्कुल, जो हम बात कहते हैं मजबूती से कहते हैं। और अगर कहीं पे देखिए कोई आदमी अपने आप में पूरा संपूर्ण नहीं है, किसी पे कोई गलती भी हो सकती है। गलती की उसमें अगर अपनी बात को इसमें कोई बात नहीं होती कि कोई कहीं गलत हो जाए तो उसको स्पष्ट रूप से मान भी लेना चाहिए। ये नहीं कि अपना कोई गलत बात पे भी अड़ा रहे, जिस तरह से जो ये और इनका बीजेपी के लोगों का है। अच्छा सर, एक सवाल है, देखिए धान की फसल की बात चल रही है आजकल कि धान के, इस पर आप क्या कहेंगे? धान की बीजेपी कहती है पूरी फसल एक एक दाना खरीदा जा रहा है समय पर। ऐसा है, आप मेरे साथ मंडी में चलो और क्या हालत है मंडी के अंदर। सारी मंडी अटी पड़ी है। पहले तो 5 सितंबर से इनको खरीद शुरू करनी थी और जो कई मंडियों में तो आज तक भी एक दाना इन्होंने नहीं खरीदा। मेरी होडल अनाज मंडी में भी अंदर की जो मंडी थी भी इनके लाइसेंस ही हैं सारे, अंदर की मंडी फिर बीच की मंडी। अब बाहर मंडी जो मैंने बनवाई थी 99 एकड़ जमीन में, वो उस मंडी का अभी तक इन्होंने ना वहाँ कोई ऑफिस है, ना कोई पानी के पीने की व्यवस्था है, ना कोई पर्याप्त बिजली की व्यवस्था है। सिर्फ ये 4 दीवारी इन पे हो पाई है और थोड़े से प्लेटफार्म बना दिए। और वहाँ पर इन्होंने कह दी कि जो वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जो माल खुलेगा उसी को सरकार सोचेगी खरीदने के लिए, कोई खरीदने लायक होगा तो खरीद लेंगे। वही जो अंदर की जो मंडी है उसके लाइसेंस किसने दिए? वहाँ पर फंड रहे, उन्होंने क्या मोल नहीं खरीदी? मार्केट कमेटी से दुकानें जो मोल ली हैं, लाखों करोड़ों रुपए तक भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। वहाँ पर वो रह रहे हैं, उनके लाइसेंस हैं, वहीं पर उनका माल खुलते रहे। एकदम अचानक तुगलक की फरमान कर दिए जाए। और दूसरा, इनको पोर्टल कहाँ है? किसान जब ये बताइए कि सितंबर से 5 सितंबर से फसल आ रही है और ये तो अभी 1 हफ्ते में फसल ही जो खत्म हो जाएगी, 10 दिन की फसल रहेगी। किसान जब फसल उसका बिक लेगी, व्यापारियों के जब गोदामों में चली जाएगी, तब ये उस समय जब व्यापारियों के गोदाम में जब ये चला जाएगा माल, जब ये फसल खरीदना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ज्यादातर तो माल व्यापारी पे जा चुका। अब आप ये बताएं कि भाई जो जब धान तो आ रहा है और वो पोर्टल खुल नहीं रहा, मार्केट कमेटी उसका खुल नहीं रहा और पोर्टल उसको लगाते भी नहीं, और मंडी में और ये कर दिया कि भाई जो तो दिन रात चलते हैं किसान, दिन को कि सीधा किसानों के अकाउंट में पैसा है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, झूठ है इनका। और किसानों को परेशानी कितनी कर रहे हैं जब किसान का माल कितना ले रहे हैं। अब 90% तो खरीद ही नहीं रहे, 90% तो व्यापारियों ने खरीद लिया। अच्छा, किसान का माल ही नहीं खरीद रहे। विधायक जी, आपसे एक सवाल है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि आपके नेतृत्व में जिला स्तर पर प्रभारी भी बना दिए गए, पर्यवेक्षक भी बना दिए गए, लेकिन आज भी ये कहना है कि संगठन को खड़ा नहीं कर पा रहे कोई भी प्रदेश अध्यक्ष आया। तो उदयवान जी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक सवाल हमारे माध्यम से और हमारा भी सवाल, संगठन कब तक खड़ा कर देंगे आप? संगठन का काम हमारे जो प्रभारी हैं वो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और वो पूरी तरह से संगठन के काम में लगे हुए हैं और बहुत जल्द संगठन खड़ा हो जाएगा, जहाँ तक संगठन की बात है। और जहाँ तक लोगों की पहुँच तक है, हमने तो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत गांव गांव में घर घर पहुँचने का काम किया है।
प्रधान जी, एक सवाल और है आपसे। अब होडल विधानसभा पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप विधायक रहे हैं होडल के, और वह अब चुनाव नजदीक हैं। चुनावी मोड में कांग्रेस और अन्य पार्टियां सभी आ चुकी हैं, बीजेपी। होडल विधानसभा को किस तरीके से देखते हैं? आपके 4 साल और वर्तमान विधायक हैं उनके 4 साल, प्रमुख रूप से कोई चीज। अब आप ये देख सकते हैं, होडल में गवर्नमेंट कॉलेज करवाया तो हमने कराया, होडल में जुडिशियल कम्प्लेक्स हो चाहे अपना मिनी सेक्रेटेरिएट हो वो करवाया, हमने करवाया। होडल में हॉस्पिटल करवाया, हमने करवाया। होडल की अनाज मंडी चाहे बाहर वाली हो चाहे बीच की हो, चाहे ये हमने करवाई। होडल के अंदर बिजली की डबल कैपेसिटी हमने करवाई। हसनपुर की अनाज मंडी, बडौली की अनाज मंडी, खामी की अनाज मंडी, चांट की अनाज मंडी हमने बनवाई। चांट में 66 केवी सब स्टेशन, हसनपुर में 220 केवी सब स्टेशन, मीरपुर कोराली में 66 केवी सब स्टेशन दीघोट के अंदर हमने करवाए। और ये ITI कुशक में हमने करवाई। तो इस तरह से जो भी डेवलपमेंट का जो काम हुआ है वो सारा मेरे द्वारा या मेरे पिताजी के समय का है। जहाँ तक जगदीश नायर का है, बिग जीरो है। एक काम आप बता दो कि ये जगदीश नायर की देन है, जगदीश नायर ने काम करवाया। इनका तो ना अभी इनको 4 साल हो गए जगदीश नायर को। अब आप पूछें कि जो मनोहर लाल खट्टर जी जब हसनपुर में आए थे 12 अक्टूबर 2015 को, जब घोषणा करी थी कि जमुना पुल की घोषणा की थी, 4 साल तो जगदीश नायर को हो गए, 5 साल वो पहले, 4 साल वो पहले निकल गए, अब 23 चल रहा है, 8 साल हो गए, आज तक तो जमुना पुल नहीं बना। यहाँ पे घोषणा करी थी होडल में अग्रसेन पार्क की, वो आज तक कहीं अग्रसेन पार्क का नहीं पता। बस अड्डे बनाने की घोषणा थी, बस अड्डे का कहीं कुछ नहीं पता। पुलिस स्टेशन बाहर जाने की घोषणा थी, उसका कुछ नहीं पता। जो भी घोषणा खट्टर साहब ने की वो सारी झूठी साबित हुई, एक भी कोई काम कोई नहीं करवा पाया। और जगदीश नायर तो सिवाय पैसे कमाने के इसका कोई और दूसरा उद्देश्य ही नहीं रहा, और ये हर मोर्चे पर फेल रहा है। तो जगदीश नायर की तो बात करने का मैं समझता हूँ कि मैं उसको इस लायक नहीं समझता। मेरा जो है 1987 से है कैरियर, 1987 से कैरियर है। 4 बार मैं जनता ने विधायक बनाया हूँ, 2 बार पिताजी को विधायक बनाया है। तो हमने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है, और इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का, ये कोई विधायक की वो नहीं है कि भाई जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, लोगों की भावनाएं भड़का करके जेब में कप गिलास रख लिए, सिर पे जूती रख ली, इस तरह का जो है ना घटिया। सर, एक अंतिम सवाल और आपसे। हुड्डा साहब और आपके कई बार बयान आए हैं, और पूरे देश में इंडिया गठबंधन और NDA 2 गठबंधन है जो मुख्य रूप से चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत अभी इनेलो की एक रैली भी हुई, गठबंधन के तहत नहीं, अलग से उन्होंने रैली की, जिसमें आपके इंडिया गठबंधन के बहुत लोग शामिल भी हुए। लेकिन वहाँ पर एक बयान आया कि भाजपा से 10 की 10 सीटें हारने को तो तैयार है कुछ दल, लेकिन सहयोगियों को सीट देने के लिए तैयार नहीं। मतलब दूसरा सवाल ये है कि हुड्डा साहब और आपका बयान एक था कि हम 10 की 10 सीटें लोकसभा जीतने में सक्षम है, हमें किसी दल की जरूरत नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इनेलो कोई भी पार्टी हो सकती है, आम आदमी पार्टी कोई भी हो सकती है। मैं अब जो इनेलो की रैली की बात करी है तो इनेलो की बताऊँ ना पहले, फिर दूसरी पार्टी की भी पूछ लेना। इनेलो का ये चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि पर 25 सितंबर को हर साल जब से उनकी डेथ हुई है वो उनका प्रोग्राम होता है, और कई विभिन्न दलों के नेताओं को वो बुलाते रहे। जो इस बार आए हैं कोई नए नहीं आए हैं। इसमें प्रकाश सिंह बादल आते थे पहले, अब उनका बेटा सुखबीर बादल आया, वो भी पहले आते रहते थे। केसी त्यागी आते थे, पहले से ही आते रहे, वो अभी भी आए हैं। उसमें इंडिया गठबंधन का फारूक अब्दुल्ला साहब हैं,
फारूक अब्दुल्ला है वो हमेशा आते रहे। फारूक अब्दुल्ला भी इनके हर प्रोग्राम में पहले से आते रहे। और दूसरी बात यह है कि ये इंडिया गठबंधन का अभी तक हमारा कोई हिस्सा नहीं है और ना कोई इंडिया गठबंधन का वो कार्यक्रम था। वो एक पर्सनल उनका कार्यक्रम था, उसमें जाना ना जाना ये कोई जरूरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज तक भी कभी उनके प्रोग्राम में आज तक कभी नहीं गई। जब से ये प्रोग्राम शुरू करे इन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी नहीं गई। तो इस बार ही क्या बात थी? जहां तक वो सवाल है वो कह रहे हैं कि भाई कि 10 के 10 को हारने के लिए तो हैं। आगे बताओ इनका वजूद क्या है। और दूसरा इनकी जहनियत से पता लगता है कि भाई कि ये लोग इनकी किस तरह से ये धमकी से दबाव से जबरदस्ती इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। अरे पहले तो इंडिया गठबंधन के हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनसे आप संपर्क करो। इंडिया गठबंधन जब सोचेगा तुम्हें इस लायक समझेगा तब तुम सोचेंगे। लेकिन हम तो ये बात बता सकते हैं कि इन्होंने हमेशा ये बीजेपी की बी टीम के रूप में इन्होंने काम किया है। अभी भी जब तक ये इनेलो का शुरू से जब से बनी है लोकदल तब से इतिहास देख लो, ये बीजेपी के साथ जुड़े रहे। और इस टेन्योर में भी राष्ट्रपति का चुनाव हो तो ये बीजेपी को वोट देते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो ये बीजेपी को वोट देते हैं, और जब राज्यसभा का चुनाव हो तो चाचा भतीजे मिलकर के बीजेपी को वोट देते हैं। तो ये बताओ कि इन्होंने कब कांग्रेस का कैंडिडेट था, कांग्रेस कैंडिडेट इन्होंने अगर बीजेपी को क्यों वोट दी, बीजेपी के कैंडिडेट को क्यों वोट दिया, ये किस वजह से शामिल होना चाहते हैं? ये जो है सिर्फ स्वार्थी लोग हैं और ये चाहते हैं कि भाई कि कोई दबाव डाल के, क्योंकि कांग्रेस के पूरे प्रदेश में लहर चल रही है, आंधी चल रही है, इनके कांग्रेस के सहारे से कुछ सीट इनको मिल जाए और जो भी सीट मिलेंगी जीतने के बाद में ये बीजेपी के साथ ही जाएंगे। जैसा पहले भी अतीत रहा, 14 में भी इनको बुलाया नहीं, इनका समर्थन मांगा नहीं और ये खुद जाकर के राष्ट्रपति भवन में जाकर के नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देकर के आए। तो ये इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, जनता में भी और पार्टी में भी। एक सवाल और है, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। पिछली बार किसी को टिकट दे दी गई, मैं फरीदाबाद लोकसभा की बात करूंगा, किसी उम्मीदवार को टिकट दे दी गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कोई दूसरे व्यक्ति आए और उन्होंने टिकट बदलवा कर अपने नाम कर लिया। अब क्या ऐसा अब की बार तो नहीं होगा आपके कार्यकाल में कि मेहनत कोई करेगा और टिकट कोई और ले आएगा, चुनाव कोई और लड़ेगा? आप इंतजार करिए, बहुत मजबूत आदमी टिकट में उतरेगा और 100% यहाँ से जीत मिलेगी। नवरात्रे में संगठन की खुशी मिलेगी कार्यकर्ताओं को? होना चाहिए। चलिए, आप विस्तार से सुना आपने उदयवान जी को, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और पूर्व विधायक होडल से। विस्तार से हर बात पर चर्चा करने की कोशिश की हमने, जो हमें लगा कि हमें इस बारे में बातचीत करनी चाहिए जिससे कि जनहित की बातें हो सके। आप सीधे तौर पर हमारे